बच्चों, पिछली कक्षा में हम अनुपात के बारे में जो अवधारणा है, कंसेप्ट है, उसको समझ चुके थे। आज उस पर कुछ प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे, देखते हैं, और साथ ही समानुपात की कुछ जानकारी हम लोग ले लेंगे। तो प्रश्न, जैसे पहला प्रश्न हमारा ये है कि एक व्यवसाय में ए और बी कुछ पूंजी लगाते हैं। एक व्यवसाय में ए और बी कुछ पूंजी लगाते हैं। ए की पूंजी है 4000 और बी की पूंजी है 6000। जब व्यवसाय करते हैं तो कुछ दिन के बाद उनका लाभ होता है ए की पूंजी है, ए का हिस्सा है 40,000 और बी का पूंजी है 60,000। ए लगाया 40,000, बी लगाया 60,000। जब उनको लाभ मिलता है तो लाभ उनको 20,000 मिलता है। अब हमको ये देखना है कि ए तो पूंजी लगाया 40,000, बी लगाया 60,000, बराबर तो पूंजी लगाया नहीं है, तो फिर लाभ बराबर तो बचेगा नहीं। तो ये एक समस्या हो जाती है कि अब हम लाभ को कैसे बांटें। तो इसके लिए हम लोग अनुपात का सहारा लेते हैं। तो ए की पूंजी का अनुपात और बी की पूंजी का अनुपात, पूंजी ए का हिस्सा और तथा पूंजी में बी का हिस्सा, दोनों का अनुपात हम लोग निकालते हैं। तो ये 40,000 और 60,000, ये दोनों कट करके हो जाता है 2/3। यहाँ लिखा गया 1 0 छूट गया है, तो लेकिन कोई बात नहीं, अगर 1 0 रहता तो 1 0 ये कट ही जाता। तो ये हो गया हमारा 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2:3। 2:3 में हमारा पूंजी लगाया है ए और बी। ए का हिस्सा पूंजी में 2 है अगर, तो बी का हिस्सा 3 है। हम अनुपात के बारे में पहले भी कर चुके थे कि अनुपात जो है सो सही फिगर नहीं, एक उसका तुलनात्मक ज्ञान देता है। तो ए का पूंजी 2 हिस्सा है, बी का पूंजी 3 हिस्सा है। यानी कि अगर हमारा 5 हिस्सा पूंजी आ जाए तो उसमें 2 भाग मिल जाएगा हमारा ए को और 3 भाग मिलेगा बी को। इसलिए कुल लाभ जो है, लाभ को अगर हम 5 भाग में बांट देते हैं तो 2 भाग ए को मिलेगा, 3 भाग बी को मिलेगा। लाभ हमारा है 20,000, तो क्लियर है कि 20,000 को हम लोग 5 से भाग दे देंगे। तो ये 20,000 को 5 से भाग दे देते हैं, तो ये हमारा हो जाता है 20,000 को 5 से भाग दिए तो ये 4,000, और 4,000 में हम लोग ये एक भाग हुआ 4,000, तो इसको 1 2 3 4 5, ये 5 भाग में 20,000 बट गया। तो 2 भाग हमारा ए का हिस्सा हो गया, 3 भाग हमारा बी का लाभ हो गया। तो इस तरह से ए का लाभ हो गया, 2 को भाग है 4 4 8,000, और बी का हिस्सा हो गया 12,000, 4 4 4, 3 भाग मिल गया। तो ये मिल गया हमको 12,000 रुपया। इस तरह से यहाँ लिखने में कहीं पर शून्य छूट गया है, उसको आप लोग सुधार लेंगे। लाभ 20,000 है, पूंजी 40,000 और 60,000 लगाया है। उसमें हम लोग 2 और 3 के अनुपात में हम लोग को हिस्सा मिला, तो 2 और 3 के भाग में तो ए को मिला 2 भाग और बी को मिला 3 भाग। इस तरह से 20,000 को, लाभ जो हमारा 20,000 हुआ, उसको 5 भाग में बांट दिए। तो एक भाग हो गया हमारा 4,000 और 4,000 करके 5 भाग में बट गया। तो 2 भाग, यानी 2 को 4,000 मिला ए को और 3 को 4,000 मिला बी को। इस तरह से हमारा पहला सवाल। अनुपात का इसी तरह से छोटा छोटा सवाल रहेगा, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, अच्छा लगेगा। दूसरा सवाल है कि किसी काम को पूरा करने में मजदूर X 8 दिन लगाता है। काम को जब पूरा करता है तो X और Y दोनों मजदूर काम करता है। X जो है सो उसमें 8 दिन काम करता है और Y 4 दिन काम करता है। तो फिर जब काम पूरा हो जाता है तो उसको कुल मजदूरी मिलती है 2100 रुपये। क्लियर है? X एक मजदूर है जो कि 8 दिन तक काम किया है, और बाद में Y मजदूर भी आ जाता है और वो 4 दिन काम करता है, और जब कुल मजदूरी देना होता है तो उसको 2100 रुपये मिलते हैं। अब उसको बांटना है, तो चूँकि अलग अलग अनुपात में वो लोग काम किए हैं तो उनका मजदूरी भी अलग अलग मिलेगा। तो X का दिन और Y का दिन, कार्य दिन का अनुपात हम लोग निकाल देते हैं।
x के कार्य दिन और y के कार्य दिन का अनुपात हम लोग निकालते हैं। हम अनुपात को बटा में करके निकालते हैं समस्या समाधान में। तो ये हो गया 8/4, 4 एका 4, 4 दूना 8, यानी कि 2/1, यानी कि x अनुपात y हमारा हो गया 2:1। ये 2:1 हो गया। तो 2:1 हो गया, इसका मतलब कि जो हमको मजदूरी मिली है बांटने के लिए, उसमें x का हिस्सा 2 होगा और y का हिस्सा 1 होगा, यानी कि 3 भाग में बांटना है, 2 और 1। तो 3 भाग में बांटने के लिए 2100 को 3 भाग में बांट दिए। तो 2100 को हम लोग 3 भाग में, मजदूरी को हम लोग मजदूरी को भाग दे दिए, 2 जोड़े 3 से भाग दे दिए, 2100 को 3 से भाग दे दिए, तो ये 700 रुपया हो गया। और 700 यानी कि 2100 जो है सो ये 3 भाग में बच गया, तो 700 700 700, 2 भाग हमारा x का हिस्सा हो गया और 1 भाग y का हिस्सा हो गया। अर्थात x का हिस्सा हो गया 700 जोड़ 700 1400 और y का हिस्सा हो गया सीधे 700 रुपया। तो ये अलग अलग 3 आदमी भी कर सकते थे। तो 3 आदमी अगर तीनों का अनुपात हम लोग निकालेंगे, 4 5 6 का अनुपात में हो गया, तो फिर 4 5 6 9 6 15, 15 भाग में बांटेंगे लाभ को। तो फिर 1 भाग 4 भाग मिल जाएगा ए को, 5 भाग मिलेगा बी को और 6 भाग मिलेगा सी को। तो इस तरह से हम लोग अनुपात का उपयोग करके ये साधारण जो सवाल है इसका हल कर सकते हैं। आप किताब में देखेंगे और भी सवाल का उपयोग किया गया है, वहाँ पर समाधान किया गया है। आपके प्रैक्टिस के लिए किताब उपयोगी चीज़ है और इस लॉकडाउन में आप उसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। अब समानुपात, हम यहाँ पर समानुपात भी लिखे हुए हैं। तो समानुपात वही चीज़ है जो हम लोग अनुपात में देख चुके हैं। सम अनुपात, बराबर अनुपात अगर हो गया तो सम अनुपात हो गया, समानुपात हो गया। तो समानुपात का उदाहरण हम लोग दे सकते हैं, जैसे कि 4:5। इसको हम लोग बटे में अगर लिखते हैं तो 4/5 बराबर, इसका बराबर तुल्य भिन्न क्या हो जाएगा 8/10, और भी बहुत सारा बन सकता है। तो इस दो ही का हम लोग एक एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। इन दोनों सम अनुपात हो गया, समानुपात है। अब इसको गणितीय निरूपण में हम लोग इसको ऐसे करेंगे, 4:5 और सम अनुपात के लिए 4 बिंदु देते हैं। इस तरह से 4 को बिंदु देते हैं, तब इस अनुपात को लिख देते हैं 8:10। यहाँ पर एक गौर करने की बात है, ये अनुपात में बहुत बढ़िया चीज है कि ये हम लोग 4:5 दो अनुपात बराबर है या नहीं है, तो तुल्य भिन्न जो हम लोग करते थे उसी प्रकार इसका हम लोग निर्णय कर लेते हैं 8/10। अब अगर ये दोनों का गुना और ये दोनों का गुना अगर बराबर हो जाता है तो ये दोनों अनुपात बराबर है। 10 चौके 40, दिस इंप्लाइज दैट ये हो गया 40 बराबर, यही लिखते हैं ये 40 हो गया, 10 चौके 40 और ये बराबर हो गया 5 अच्छे 40। ये दोनों बराबर हो गया, इसका मतलब कि ये इंगित करता है ये दोनों अनुपात बराबर है, यानी सम अनुपात में है, समानुपात में है। तो हम लोग यहाँ पर समानुपात की चर्चा समझ गए। एक उदाहरण हम यहाँ कॉपी में लिखे हैं, इसको आप समझ सकते हैं। 2/3 और 4/6 बराबर रेशियो है, बराबर अनुपात है, बराबर भिन्न है, तुल्य भिन्न है। इसी को हम लोग अनुपात के संकेत में लिखते हैं तो 2:3। ये 4 बिंदु जो दिया हुआ है ये समानुपात का चिन्ह होता है और ये बराबर के बदले में स्टैंड करता है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। और ये हो गया 4 6। तो अब इस दोनों को ऐसे क्रॉस गुना करके देखते हैं तो 6 दूना 12 और 3 चौके 12, ये दोनों 12 बराबर 12 हो गया, यानी कि अनुपात हमारा समान है। यानी कि दो को अनुपात जो है सो सम अनुपात है, समानुपाती है, यानी समानुपाती 2 3 और 4 6 समानुपाती हो गए। हम लोग इसको सॉल्व करने में एक चीज आगे जब गणित हम लोग बनाएंगे, समानुपाती का गणित जब हम लोग समस्या समाधान करेंगे तो एक x आ जाएगा। x के बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं ताकि हम उसका उपयोग कर सकते हैं। बहुत आसान चीज़ है और 6 क्लास 7 क्लास के बच्चों के लिए ये
उपयोगी चीज है। अगर हम कहते हैं ये x क्या चीज है, ये हम लोग जब बीजगणित पढ़ते हैं तो x बहुत उपयोगी चीज है और बहुत वेल नोन, गणित में ये आते रहेगा। यहाँ हम लोग x को अगर हम 4 से गुना कर देते हैं तो इसको x गुने 4 भी लिख सकते हैं, और अगर नहीं भी लिखे तो बीजगणित में यही समझा जाता है कि 4 गुने x है। तो 4x बराबर अगर हमारे पास है 20, तो x का मान देखिए 4 गुने x बराबर 20, तो 4 को कितना से गुना करेंगे तो 20 होगा, छोटा सा चीज है, 5 से गुना करेंगे। लेकिन ये x का वैल्यू यानी x का वैल्यू कितना होगा ये जानने के लिए हम लोग x बराबर 20 इंप्लाइज दैट, जिसको हम लोग इंप्लाइज दैट कहते हैं, यानी कि इससे यह अर्थ निकलता है, इससे हम यह कंक्लूजन निकाल सकते हैं। दिस इंप्लाइज दैट, ये बराबर नहीं है, ये दिस इंप्लाइज दैट है। अगर हम इसका उपयोग करते हैं तो बराबर का उपयोग यहाँ करना होगा। तो ये बराबर हो गया दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 20/4, मतलब 20 को 4 से भाग दे दिए, 4 × 5 = 20, यानी कि ये हो गया 5, यानी x बराबर 5। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 5। ये x का वैल्यू हम लोग इस तरह से निकालते हैं। एक 2-4 आप प्रैक्टिस के लिए हम लोग ये दे देते हैं, जैसे कि 7x बराबर 35, 5x बराबर 30, 3x बराबर 18। ये सब आप सॉल्व करके ये समझ सकते हैं। इस तरह से सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू कैसे निकलता है ये पता चल जाएगा। आप अपनी कॉपी पर नोटबुक पर इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जो भी करना है, लेकिन इसको हल कर लेंगे। जो हम लोग अब 2 चीज़ एक साथ लेकर के चल रहे हैं, ये बीजगणित का हल करें, x का वैल्यू निकालें, और दूसरी बात हमारी है कि ये आगे जो हम समानुपात से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे उसमें हमको ये मदद करेगा। धन्यवाद।